लेकिन कोई तो 10 साल का मसीही है, कोई 15 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का। आप अपने आप को फील करके देखो कि आप 10 साल पहले जो गाड़ी आप चला रहे थे, अब वो गाड़ी आपके पास नहीं है, आप नए गाड़ी आ गया है। आप जिस घर में रहते थे वो घर नए हो गया है 10 साल पहले और अभी का आप सोच के देखो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे स्वभाव, हमारे मन, हमारे हृदय आज भी बदला नहीं है, आज भी चेंज नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से यीशु मसीह का नाम से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपके पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। आज हम जानेंगे या आज हम सीखने वाले हैं कि आदम और हवा को माफी मांगने के लिए समय क्यों नहीं मिला। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जैसे आदम और हवा ने बुरे भले पेड़ का जो फल खाए, फल खाने का बाद उनके अंदर आया वो चीज क्या है? वह है डर। क्योंकि इसमें आदम कहता है कि मैं तेरी शब्द को सुनकर डर गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम और हवा को माफी मांगने का समय इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने डर गए। डर जैसा आया मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके पास समय नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पास समय है। आज हम परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप करते हैं, वचन की विरोध, उसकी व्यवस्था की विरोध अगर हम जाते हैं, तो आज हमारे पास समय है कि हम आज माफी मांग सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना सुंदर से आदम की बटिका था, वहां से निकाल दिए। आप सोच के देखो क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं रहा, वो लोग डर गए। लेकिन वही डर को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया और वो डर को क्या कर दिया? मिटा दिया। और जैसा डर को मिटा दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक नए सृष्टि हो गए। आप अगर देखोगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता है, वो क्या है? नई सृष्टि है। और जो अगर नई सृष्टि हो जाता है, यीशु मसीह में अगर नई सृष्टि हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो डर उसके जीवन से चला जाता है, वो पाप उसके जीवन से चला जाता है। आदम और हवा के अंदर पाप आया, पाप आने के बाद क्या हुआ? उनके अंदर डर आया। और हम देखते हैं कि जो मसीही पर विश्वास करते हैं, वो जो मसीही की लहू से अपने आप को धो लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो नए सृष्टि हो जाते हैं। उनके अंदर पाप नहीं रहता, उनके अंदर क्या नहीं रहता? उनके अंदर डर नहीं रहता। लेकिन आज हम अपने आप को देखें, क्या हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जी रहे हैं या नहीं? आज हम अपने आप को परख के देखें कि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं। क्योंकि हम तो यीशु मसीह की लहू से धूल गए और हम क्या हो गए? नए सृष्टि हो गए। तो हमारा स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारे हर एक काम, हमारे सोचने की तरीका सब क्या हो जाना चाहिए? नए हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे जो पुराने स्वभाव है, वो स्वभाव को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है। आदम और हवा के पास समय नहीं रहा कि वो माफी मांग सके। लेकिन आज यीशु मसीह पर हम आज विश्वास करते हैं और अगर पाप करते हैं, तो आज हमारे पास समय है कि आज हम पश्चाताप करें, यीशु मसीह के करीब जाए और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। जब हम पाप को अगर स्वीकार करेंगे और पाप को अगर छोड़ देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो हमारा स्वभाव अलग था, लेकिन जब हम यीशु को जानते हैं तो हमारी स्वभाव नए हो गई है। जो पुराने दिन जो था, पुराने जो समय था, वो चला गया। अब यीशु में हम नए हो गए हैं, तो हमारा स्वभाव, हमारे सोच तरीका, हमारे हर एक चीज नए हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं
जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं एक 5 साल के मसीही हूं। मुझे अब यीशु मसीह को जान के मुझे 5 साल हो रहा है, लेकिन कोई तो 10 साल का मसीही है, कोई 15 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का। आप अपने आप को फील करके देखो कि आप 10 साल पहले जो गाड़ी आप चला रहे थे, अब वो गाड़ी आपके पास नहीं है, आप नए गाड़ी आ गया है। आप जिस घर में रहते थे वो घर नए हो गया है 10 साल पहले और अभी का आप सोच के देखो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे स्वभाव, हमारे मन, हमारे हृदय आज भी बदला नहीं है, आज भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम डूब गए हैं। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए हमारे पापों को धोया। हमें नया हो जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ हम नए कर रहे हैं। अपने अपने घर को हम बड़े बड़े बना रहे हैं। पहले क्या है, नीचे फ्लोरिंग करते थे, अब टाइल्स लगाते हैं। सब नए नए कर रहे हैं, सब कुछ नया हो जा रहा है, लेकिन हमारा मन कब नया होगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस आदम और हवा को जो डर गए थे, वो परमेश्वर के सामने से छिप गए। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए आया, लहू बहा के परमेश्वर के सामने लाया। लेकिन आज हमारे मन क्यों नया नहीं हुआ है? कब नया होगा ये? हालेलुया। सब चीज तो नया कर रहे हो, लेकिन अपने हृदय को कब नया करोगे? अपने स्वभाव को कब बदलोगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम नए सृष्टि में हम आए हैं, तो हमारा क्या हो जाना चाहिए? हमारा स्वभाव भी नए होना चाहिए। हालेलुया। जो आदम और हवा को जो डर लग गया था, वो डर हमारे पास था। हम भी परमेश्वर से डरते थे, लेकिन आज परमेश्वर के साथ हम डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। डायरेक्ट हम पर प्रार्थना करके हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की बदौलत, यीशु मसीह की दी हुई दया, यीशु मसीह की दी हुई कुर्बान की वजह से आज हम परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि पहले जो नबी थे, जो भविष्यवक्ता थे, ये सारे लोग ही बातें करते थे। जो आम इंसान था, वो आम इंसान परमेश्वर से बातें नहीं कर पाता था। लेकिन आज यीशु मसीह की दया की वजह से हम परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। हालेलुया। वो याब परमेश्वर ने आज हमें दिया है। आप अगर देखोगे इब्रानी 10 अध्याय 19 वचन को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उन नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गए, यानी कि हमको साहस आया, यानी कि हमको बल आया, ताकत आया। किसके सामने जाने के लिए? परमेश्वर के सामने जाने के लिए। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर के सामने नहीं जा पाए, वो लोग छिप गए। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, वो क्रूस पे चढ़ा, हमारे पापों को धो दिया, इसलिए हमको आज याद होता है, आज हमें साहस होता है कि हम परमेश्वर से बातें करें। आदम और हवा उस फल को खाने से पहले एक फ्रेंडशिप की तरह रहते थे परमेश्वर के साथ, लेकिन जब वो फल को खाए, वो फ्रेंडशिप भी टूट गया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए आया और वापस अपने घर को बुलाया, परमेश्वर की घर को बुलाया, परमेश्वर की राज्य में फिर से एक बार हमको बुलाने के लिए आया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज हम जो यीशु मसीह में नए हैं, हमारे स्वभाव आज नए हो जाने चाहिए। आप अपने आप को सोच के देखो, अपने आप को विचार करके देखो, मैं कितने साल का मसीही हूं, मेरे अंदर वो नए स्वभाव है कि नहीं? यीशु मसीह को कितने सालों से जानता हूं, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का दया, उसकी स्वभाव मेरे ऊपर, मेरे जीवन में है कि नहीं? आज हम अपने आप को परखने की जरूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदम और हवा को समय नहीं मिला माफी मांगने के लिए। आज हमारे पास समय है कि आज हम परमेश्वर के सामने आए और अपने पापों को मान ले और माफी मांगे, ताकि वो हम पर दया करे। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार की, मैं एक चोर की नए आऊंगा, एक चोर के समान चुपके से मैं आऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आऊंगा।
वह समय आ गया है, वो समय आ गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। स्वर्ग में सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ यीशु मसीह का इस धरती में दूसरे आगमन की बाकी है। इसलिए आज हम अपने आप को परख के देखें, हम अपने सारे पापों को छोड़ दें, सारे पापों को छोड़ के यीशु मसीह के करीब आए और यीशु मसीह का पीछे हो ले और उसके जीवन को, हमारा जो बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, उसे हम ग्रहण करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास समय है। नूह के समय में भी इस प्रकार हुआ था कि नूह के समय में कब वो बाढ़ आया किसी को पता नहीं चला, सडन बाढ़ आ गया। लोगों के पास नूह के जहाज में आने के लिए भी समय नहीं रहा। लेकिन आज हमारे पास समय है कि हम जो नए परिवर्तन हुए हैं या नए हो गए हैं, यीशु में जब हम आए तो नए हो गए हैं, तो आज हमारे चाल चलन को नए तरीके से जिए, यीशु मसीह के अनुसार जिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने आप को परख के देखो। पहले जो हम दारू पीते थे, स्मोकिंग करते थे, व्यभिचार करते थे, झूठ बोलते थे, वो सारी चीजें छोड़ दो, तब जाकर आप दया प्राप्त हो पाओगे और यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में जा पाओगे। अगर उसी स्वभाव में अगर रहोगे, अभी जो तुम्हारा जो पुराने स्वभाव है वो स्वभाव में अगर रहोगे, तो आप इस संसार में ही छोड़ दिए जाओगे और अग्नि में आप भस्म हो जाओगे। उस नरक की रास्ता में आप चले जाओगे, नरक में आपको छोड़ दिया जाएगा। आज समय है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे बार बार कहने के लिए मुझे शर्म नहीं आता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इस वचन को सुन के, इस मैसेज को सुन के किसी का जीवन अगर मैं बहुत आनंदित होऊंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने स्वभाव को, अपने आप को देख लो, अपने आप को जांच लो, अपने जो पुराने स्वभाव था वो सारे पुराने स्वभाव को छोड़ो और मसीही में जो नए हो गए हो, उस नए स्वभाव में आप जीते जाओ। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। नए स्वभाव में जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको जो जरूर सहायता करेंगे।